बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं जो कि क्लास 8 के फिजिक्स से लिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी है, तो 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए भी हो सकता है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को क्लास 7, 8, 9, 10 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है A girl weighing 50 kg is standing on pencil hill each having an area of cross section of 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि एरिया दिया हुआ है, जो सैंडल होता है उसका एरिया दिया हुआ है, उसका वेट दिया हुआ है 50 केजी। तो सबसे पहले जो गर्ल के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पे हिल के बारे में दिखाया गया है और यहाँ पे जो आपका छोटा सा जो हाथी है उसके पैर के बारे में बात किया जाए। मतलब दोनों के हिल और पैर से हम लोग कंपेयर करके प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो गर्ल का जो वेट होगा आपका उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 केजी उसका मास दिया हुआ है। और वहां पे क्रॉस सेक्शन अगर एरिया का बात करते हैं सैंडल के हिल का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि सिर्फ एक सैंडल के हिल का 2 पैर होता है तो आप इंटू 2 कर देंगे। और एलिफेंट का अगर बात करते हैं, एलिफेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा 2000 केजी दिया हुआ, मतलब कि ये आपका मास दिया हुआ। एलिफेंट का क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 2000 केजी। अगर एलिफेंट के पैर का क्रॉस सेक्शनल अगर एरिया का बात करते हैं तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। बहुत आसानी से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ हमने मेंशन कर लिया, क्या गिवन में है उसके बारे में हमने सबसे पहले लिख लिया। क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि एक गर्ल है, एक लड़की है जो कि 50 केजी उसका वेट आता है, जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हिल पहनी हुई है, पेंसिल हिल है। और एलिफेंट जो है 2000 केजी का मास है, जिसमें लिखा हुआ है कि एरिया जो है एक पैर का 250 है, 250 गुना आप 4 कर सकते हैं। तो ये तो आपको दिया हुआ। ग्रेविटी जो है स्मॉल जी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे ले लेना है। निकालना क्या है? विच ऑफ द टू एक्सॉट मोर प्रेशर, प्रेशर कौन ज्यादा लगाता है। तो देखिए यहाँ बहुत आसानी से आप समझिएगा कि मास दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, यहाँ भी आपको मास दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो गर्ल जो है गर्ल उसके एरिया को हम लोग निकालते हैं। एरिया ऑफ 2 हिल, 2 हिल का एरिया। आप बताइए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो प्रेशर होता है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर में होता है, तो क्या इसको हम मीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं? तो एकदम बदल सकते। 2 सेंटीमीटर है यानी कि 1/100 मीटर लिखिएगा, फिर यहाँ पे 1/100 मीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 2 बाई यहाँ पे 100 फिर 00 मीटर स्क्वायर। क्या हम इसको सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 10 का पावर, देखिए 4 है तो ऊपर जाएगा -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से किस तरह से हम लाए हैं। गर्ल का मास है, एरिया दिया हुआ, एलिफेंट है इसका भी मास एरिया सब कुछ दिया हुआ है। गर्ल का एरिया 2 हिल का निकाले, मल्टीप्लाई किए, 2 पैर है इसलिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, यहाँ भी 1/100 मीटर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2/1000 मीटर स्क्वायर आएगा। इसको 10,000 को ऊपर लेके जब जाएंगे तो 10 का पावर -4 बच जाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया गर्ल के बारे में। क्या इसी प्रकार से एलिफेंट के बारे में लिख सकते हैं? तो एकदम लिख सकते हैं। अब एलिफेंट के बारे में देखिएगा, एलिफेंट का जो एरिया है फीट का, एरिया ऑफ फीट जो है 4 है होता है यहाँ पे, तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे, यानी कि 1000 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या करेंगे 1000 इंटू 1/100 मीटर और फिर 1/100 मीटर कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 बार मीटर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो बचा कितना 1/10 मीटर स्क्वायर। तो क्या इसको आप 0.1 लिखिए या 10 का पावर -1 लिखिए, बात एक ही है। जैसे हम यहाँ पे 10 का पावर -1 में लिखे हैं तो यहाँ भी हम वही लिख रहे हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए, मतलब कि एरिया ऑफ फीट निकल गया एलिफेंट का और एरिया ऑफ 2 हिल गर्ल्स का निकल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × 10 का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेशर के बारे में समझते हैं। प्रेशर का मतलब होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर 1 या फिर 1 लिखते हैं, फिर जी लिखते हैं गर्ल के लिए, जी, ठीक है। यहाँ पे जी लिख देते हैं। तो प्रेशर निकालना हो पीजी डायरेक्ट लिखते हैं। फोर्स निकालने के आपको पता है मास इंटू ग्रेविटी कर देंगे, m इंटू जी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी आपको पता है फोर्स जो निकालना है, फोर्स जो होगा वो वेट के बराबर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया जो होगा देखिएगा ध्यान से, एरिया आपका जो होगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मास अगर आप गर्ल का बात करते हैं, देखिए गर्ल का मास जो है
50 केजी यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू आप 10, देखिए यहाँ पे 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर लेना है, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे एरिया के बारे में अगर बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसको बदले हैं मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ आया था 2 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। अब इस 10 का पावर -4 को ऊपर लेके जाते हैं, इसको काट देते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे 25 इसको काटने के बाद, ठीक है, और केजी, और यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो आपको पता है 10 का पावर -4 पर जाने के 10 का पावर +4 हो जाएगा, तो +4 और 1 मिलकर हो जाएगा 10 का पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर आपका किलोग्राम यहाँ पे लिख दिए, नीचे आपका 1 मीटर है, नीचे आप इस तरह लिख सकते हैं मीटर और सेकंड स्क्वायर लिख दीजिएगा, तो केजी बाई मीटर सेकंड स्क्वायर है। अब आप बताइए यहाँ पे केजी बाई मीटर सेकंड स्क्वायर 25 इंटू 10 का पावर 5, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे प्रेशर है आपका, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ 1 मीटर से यहाँ ही मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 मीटर से वहां भी कराएंगे, तो केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा, केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा आपका न्यूटन, और आपका मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में समझिए किस तरह से बदलते हैं। देखिए केजी मीटर सेकंड स्क्वायर है, अब इसको क्या करेंगे, केजी से एक ऊपर मीटर में मल्टीप्लाई कराएंगे 1 मीटर से, और एक नीचे, जैसे हम दो सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे मीटर मीटर मल्टीप्लाई कराते हैं। आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, केजी मीटर और ये नीचे है आपका सेकेंड स्क्वायर, नीचे क्या बच गया आपका मीटर स्क्वायर, मतलब ये केजी मीटर इतना दूर, और ये आपका सेकेंड स्क्वायर, नीचे बच गया मीटर स्क्वायर। अब ये बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर क्या लिखते हैं, न्यूटन, है, नीचे आपका हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हमने तोड़ के बता दिया, लेकिन आपको पता है केजी बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आसानी से। आप कैसे भी आप पता कर सकते हैं, प्रेशर जो होगा न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर में ही आने वाला। तो ये आपका हो गया एक का, ठीक है। अगर बात करते हैं एलिफेंट का, तो पीई यहाँ पे लिखेंगे, पीई मतलब एलिफेंट के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एम इंटू जी उसी तरह, और यहाँ पे आपका एरिया यहाँ पे लिख देंगे एम इंटू जी, यानी कि एम आपका जो होगा 2000 केजी यहाँ पे हो जाएगा। और जी का बात करते हैं, जी वहां पे दिया हुआ है 10 मीटर बाई सेकेंड, सेम वही चीज आएगा। फिर एरिया का अगर बात करते, देखिए एलिफेंट का एरिया चारों का हम निकाले, चारों पैर का, तो 10 का पावर -1 मीटर स्क्वायर है, सेम वही सब चीज होगा, कट जाएगा यहाँ पे, फिर वैसे ही आएगा। यहाँ से जैसे हम निकाले हुए, आपको हिंट के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका हिंट के लिए है, ठीक है, इतना आपको समझाने के लिए है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2000 यहाँ पे ऊपर है, और ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पे 10 का पॉलिस 1 है, 10 का पावर 2 हो जाएगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 10 का पावर, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2, 5 जीरो, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। आप बताइए 2 इंटू 10 का पावर 5, यहाँ देखिए 25 इंटू 10 का पावर 5, तो दोनों में काफी अंतर आप समझ रहे होंगे। इसका एलिफेंट का गर्ल का प्रेशर देखिए 25 इंटू 10 का पावर 5, और इसका प्रेशर देखिए 2 इंटू 10 का पावर 5। समझ रहे हैं बात, बहुत ज्यादा का अंतर है। अब इसको अगर हम बोलते हैं कंपेयर करके, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों का, क्योंकि आप ऊपर लिखा हुआ है कंपेयर करना है, अगर आप कंपेयर करते हैं सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं डिवाइड कर दीजिए। आप क्या कीजिएगा, 25 इंटू 10 का पावर 5 यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 10 का पावर 5, ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 से इसको काट दिया, यानी कि 12.5 गुना आप बोल सकते हैं, 12.5 टाइम्स मोर प्रेशर इज अप्लाइड बाय द गर्ल, मतलब कि गर्ल के द्वारा 12.5 गुना ज्यादा प्रेशर लगता है। लेकिन देखिए लगता है कि गर्ल का हाइट कम है, या फिर गर्ल पतली है, या फिर जो भी है, या फिर सैंडल इतना छोटा है, इसका प्रेशर लगना चाहिए कम। लेकिन आप सोच के हैरान होंगे, इस हाथी के कंपेयर में 12.5 गुना ज्यादा प्रेशर ये लड़की लगा रही है। मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि पापा की जो परी है, ये 12 गुना 5 टाइम्स आप बोल सकते हैं कि हाथी के कंपेयर में ज्यादा प्रेशर लगा रहे। अब ज्यादा प्रेशर का मतलब ये नहीं हुआ कि ज्यादा यहाँ पे आप बोल देंगे कि भारी है या मास है। भारी और मास पे यहाँ पे प्रेशर का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब है एरिया से, क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया अगर बढ़ता है तो प्रेशर आपका घट जाता है, और एरिया अगर आपका घटेगा तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे हिल के साथ हो रहा है। जो पापा की पड़ी यहाँ पे हिल पहनी हुई है, इनका हिल पेंसिल के जैसा है, तो आप बताइए एरिया बहुत कम होगा तो प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया, 12.5 गुना प्रेशर है। आप होप सो इसको पूरा अच्छा से समझे होंगे, पूरा क्लियर रूप से समझ पा रहे होंगे। हम तोड़ के एक चीज बताए हैं ताकि क्लास 8, 9, 10 या कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी समझ सके। ये आपके हिंट के लिए हम समझा दिए किस प्रकार से हम लाए हैं, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर को किस तरह बदले हैं प्रेशर में, ये भी समझ सकते हैं। अब बाकी तो आपको नॉर्मल सा इक्वेशन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।